जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद केस नाम में SW के यूट्यूब चैनल, जिस पे हमारी SSC GD की ठीक है SSC GD की और यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस हो रही हैं। जीके में हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, आज चौथा प्रैक्टिस सेट होगा। तो वीडियो को आप शुरू करेंगे। ये हमारी हिंदी की क्लास है जो हमारी 4 बजे डेली होती है, जिसमें हमने शायद 10 प्लस टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाए हैं। नहीं देखें तो देख लीजिए और वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों तक। 17 और 18 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, और 20 फरवरी से हमारा SSC GD का एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, 20 फरवरी से और 7 मार्च तक। और इस बार 100% सिलेक्शन अगर लेना है तो मेहनत करते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। हिंदी में आज हम आपको रस की क्लास लेके आए, रस पढ़ाएंगे, जिसमें हम MCQ क्वेश्चंस देखेंगे, थ्योरी देखेंगे और वो भी कम समय में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को शुरू करेंगे, आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी की। पहले नंबर पे जो है वो हमारा रस है। रस संबंधित देखेंगे। रस रस का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? आनंद। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। रस की निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने लिखा कि भाव विभाव भौनि भावचार्थ निष्पक्षता अर्थात भाव विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। इस प्रकार काव्य पढ़ने से, सुनने से, अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग का उत्पन्न होने वाला ही आनंद ही रस है। अभिनय उत्पन्न होने वाला आनंद ही क्या है? रस है। ठीक है, तो इसमें हम मेन टॉपिक ही देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव पहले है, तो स्थायी भाव देखेंगे। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को ही स्थायी भाव कहते हैं। ये चिरकाल तक रहने वाले तथा रस रूप से सजित परिमाणित होते हैं। ठीक है, स्थायी भाव की संख्याएं कितनी होती हैं? तो स्थायी भाव की 9 संख्याएं होती हैं, जो कि हम देखेंगे। ये संख्याएं, ये स्थायी भाव और रस हैं। रीत है, रीत आए तो वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। हास आए तो हास्य रस होता है। शोक आए तो करुणा होता है। शोक का मतलब करुणा होता है। ठीक है, क्रोध आए, जौनी यहाँ दोहे में वगैरह में क्रोध आ जाए तो वहाँ पे रौद्र रस होता है। उत्साह या देखे आपको तो उत्साह का मतलब वीर होता है। उत्साह का मतलब वीर होता है। ठीक है, भय आए, जहाँ पे क्या लगे? भय लगे, आपको डर लगे, वहाँ पे भयानक रस होता है। जुगुप्सा आए, घृणा यानी कि किसी को देख के घृणा है, वहाँ पे क्या होता है? विभत्स रस होता है। ठीक है, और विस्मय आए जहाँ पे, वहाँ पे अद्भुत रस होता है। कौन सा? अद्भुत रस। और निर्वेद आए, निर्वेद यानी कि वैराग, तो वहाँ पे क्या होता है? शांत रस होता है। क्या होता है? शांत रस, यानी कि यहाँ पे शोक संबंधित कुछ भी दिख जाए आपको दोहे या कहीं पे भी, तो वहाँ पे क्या है? शांत रस है। क्या रस है? शांत रस। ठीक है, तो 9 प्रकार हो गए। इसके कुछ डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा देखें। रस के अंग: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव 9 है, विभाव 2 हैं, अनुभव 4 हैं और संचारी भाव कितने हैं? 33 हैं। विभाव, विभाव में देखें आलंबन विभाव। आलंबन विभाव के 2 भेद हैं, आश्रय और विषय। ठीक है, आलंबन विभाव, विभाव का जो उद्पन्न विभाव है, इसका कोई भेद नहीं है, इसके 2 भेद हैं। और विषय के अनुभाव, क्या? अनुभाव, 4 नंबर का अनुभाव के कितने हैं? 4 भेद हैं। कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। कायिक, मानसिक, आहार, सात्विक। सात्विक के भी कितने भेद हैं? तो सात्विक के कितने भेद हैं? देखिए आप लोग, तो 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8। स्तंभ, संवेद, कंप, अश्रु, स्वरभंग, वर्णिता, रोमांच और प्रलय। 8 हो जाएंगे। साप्ताहिक अनुभाव का जो एक लास्ट शीर्षक है उसका 8 हो जाएंगे। ठीक है, सात्विक के 8 हो जाएंगे। विभाव, जो व्यक्ति, दूसरा देखेंगे विभाव, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्यापन या जागृत कराती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? विभाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। आलंबन विभाव, जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका, जैसे नायक और नायिका। तो नायक नायिका क्या करते हैं? अभिनय करते हैं। क्या करते हैं? अभिनय करते हैं। आलंबन के
दो भेद, आलंबन के दो भेद देखेंगे। आश्रय, जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। आलंबन, विषय, जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन या विषय कहते हैं। उद्दीपन विभाव, स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारक उद्दीपक विभाव कहलाते हैं। तीसरा देखेंगे अनुभाव, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के लिए हृदय में शारीरिक व मानसिक चेतनाएं उत्पन्न होती हैं, वहां पे कौन अनुभाव होता है। ठीक है, तो इसमें हम मेन ही करेंगे। ठीक है, ये तो हमने देख लिया अभी है अनुभाव। अनुभाव में देखें कायिक, मानसिक, आहत और सात्विक। सात्विक को हमने भी अभी देखा है। तो इन सबको हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। रस के प्रकार पहले देखेंगे। क्या हम रस के प्रकार, रस के कितने प्रकार होते हैं, 9 प्रकार होते हैं, सारे देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस ठीक है, कितने होते हैं, 11 भक्ति रस। पहला जो हो जाएगा श्रृंगार। श्रृंगार रस के बारे में हम देखेंगे। श्रृंगार काम भावना अथवा कामदेव के जागृत होने कारण कहते हैं। अतः इस प्रकार रस पर आधारित स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण जब प्रेमियों में सहज रूप से विद्यमान रीति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से आस्वाद के योग आनंद प्राप्त करने योग्य हो जाता है, तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस में सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। ठीक है, दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। संयोग श्रृंगार, जब कविता में नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है तब संयोग रस होता है, जिसमें प्रेमी जन के आनंदमय मिलन का वार्तालाप दर्शन स्पर्श तथा आलिंगन आदि का वर्णन होता है। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा कोई डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं, जिससे हमें ज़्यादा समझ में आएगा। धनुष यज्ञ सम्मिलित, ठीक है, तो हमने ये कर लिया श्रृंगार रस को। अब कौन सा देखेंगे हम, श्रृंगार रस कर लिया। अब हम देखेंगे करुण रस। कौन सा, करुण रस। करुण रस है इस स्पष्ट वैभव आदि का नाश, अनिष्ट की प्राप्ति, प्रेम पात्र का चीर वियोग, प्रियजन की पीड़ा अथवा मृत्यु प्राप्ति अर्थात हानि आदि से जहाँ शोक हो। करुण का मतलब ही होता है क्या, शोक होता है। तो इस जहाँ पे शोक संबंधित कुछ देखे तो वहाँ पे क्या होता है, करुण रस होता है। जैसे देखेंगे मात को मोह ना द्रोहे, विमात को सोच न तात के गात दहे को, प्राण को क्षोभ न बंधु विभोष न, राज को लोभ न मोद रहे को, एते पे नेक न मानत सिप्रात, एते में सिय वियोग कह सहे को, तरन भूमि में राम कहो मोहि, सोच विभीषण भूप काहे को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक शोक टाइप से प्रकट हो रहा है। क्या होता है, इसको पढ़ने से हमें क्या हो रहा है, एक शोक टाइप से प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पे करुणा रस हो जाएगा। कौन सा, करुण रस हो जाएगा। ठीक है, करुण रस हो जाएगा यहाँ पे। अब जब नायक नायिका में कुछ आत्मनिक अभ्यास मिलता है तो वहाँ पर जागृत हो जाता है। साधारण भिन्न व्यक्ति वस्तु आकृति विशेष वेशभूषा असंगत क्रियाओं को व्यवहार दिखाने में विनोद संचार बाबू जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, पंक्तियों में कौन सा होता है। जैसे कारीगर केऊ करात में बनन लोई, जहाँ पे प्रेमी, ठीक है, कहाँ पे, प्रेमी और प्रेमिका से, प्रेमी और किससे, प्रेमी और प्रेमिका से संबंधित कुछ भी अगर प्रेम से संबंधित दिखाई पड़े तो वहां पे आपको क्या है, हास्य रस है। क्या है, हास्य रस। ठीक है, सिंपल भाषा में समझेंगे हम केवल। वीर रस, जहाँ पे क्या है, वीरता, क्या, वीरता। ठीक है, वीरता से संबंधित, उत्साह से संबंधित कुछ भी आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, वीर रस होता है। जैसे हमने कोई लड़ाई लड़ी, मैंने एग्जाम पास कर लिया, ठीक है, मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया और मैंने एग्जाम को क्लियर कर लिया, तो यहाँ पे क्या है, वीरता है।
क्या है, वीरता। ठीक है, सिंपल उदाहरण में देखेंगे हम, जिससे सब दिन याद रहे। रौद्र रस, रौद्र रस जहाँ पे क्या है, क्रोध, क्या है, क्रोध। जहाँ पे क्रोध उत्पन्न हो, अगर किसी को, अगर कोई कह दिया आपसे, कोई गलत बात कह दिया, हमको क्या है, एकदम से क्रोध आ गया, क्या आ गया, क्रोध। तो जहाँ पे अगर उदाहरण पढ़ेंगे, इस उदाहरण में अगर हमें पढ़ने से क्रोध उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा, रौद्र रस हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, रौद्र रस। ठीक है, वहाँ पे रौद्र रस हो जाएगा। 5 हो गए। सिंपल भाषा में सारी। भयानक, भयानक का मतलब होता है क्या, भय। क्या होता है, भय। हमने रात में एक सपना देखा, वह सपने, उस सपने को देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया, या फिर मैंने शाम रात में जब सो रहा था उस टाइम पे मैंने किसी आदमी को देखा, किसे देखा, किसी आदमी को देखा। ठीक है, किसी आदमी को देखा, तो हमें क्या लगा, उस आदमी को देख के क्या लगा, डर लगा, क्या लगा, डर। तो डर कहाँ पे होगा, तो भयानक होगा, उसी में क्या होगा, डर होगा। जो चीज़ भयानक होगी उसी से हम क्या करते हैं, डर जाते हैं, अक्सर है। तो डर जहाँ पे, तो वहाँ पे भयानक रस हो जाएगा। ठीक है, भयानक रस हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर, विभत्स। कौन सा, विभत्स। जहाँ पर क्या हो, भाव उत्पन्न हो, क्या उत्पन्न हो, भाव, यानी कि प्रेम, जैसे मम्मी का प्यार, मम्मी का प्यार, किसी के प्रति लगाव, किसी के प्रति लगाव। ठीक है, तो किसी के प्रति लगाव, वहाँ पे क्या है, भाव सा उत्पन्न होता है। जैसे इसका उदाहरण हम देखें, दिखाएं आपको। इसका जैसे उदाहरण हो जाएगा, हाथ में घाव थे 4, हाथ में घाव थे 4, थी उनमें मवाद भरमार, मक्खी उन पर भिनक रही थी, कुछ पाने को टूट पड़ी थी, उसी हाथ से कौर उठाता, घृणा से मेरा मन भराता, घृणा से मेरा मन भराता। इसमें क्या है, प्रेम भी झलक रहा है, प्रेम भी झलक रहा है, एक भाव भी उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, भाव, दिल से एक भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे विभत्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब, अतबुध रस, अतबुध। ठीक है, गोपी वाला मार्ग, जब पुष्प का है आली। इसका स्थायी भाव विमर्श है, इसका असाधारण व्यक्ति या वस्तु या घटना को देखकर जो आश्चर्य भाव जागृत होते हैं, आश्चर्य भाव विभद अद्भुत रस कहलाते हैं। जैसे मैंने आज देखा, क्या कभी आपने जैसे ट्रेन की, ट्रेन क्या, ट्रेन, ठीक है, क्या हुई, ट्रेन, ट्रेन को क्या कभी आपने सिंपल रोड पे चलते देखा है, सिंपल रोड पे, जैसे ये हाईवे है, तो हाईवे, इस पे ट्रेन निकल पड़े, क्या निकल पड़े, इस पे ट्रेन निकल पड़े। ठीक है, इस पे ट्रेन निकल पड़े, तो वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। अब प्लेन है, प्लेन को आपने क्या देखा, प्लेन इस पर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बाई रोड से चलता जा रहा है, तो क्या है, अद्भुत है। ऑटो, जिसे हम रिक्शा, टैक्सी बोलते हैं, रिक्शा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये ऊपर ऊपर उड़ता जा रहा है, रोड बाई रोड से नहीं जा रहा, ऊपर ऊपर हवा में उड़ता हुआ चला जा रहा है, उड़ता चला जा रहा है, तो क्या है, अद्भुत है, अद्भुत है। ठीक है, सिंपल भाषा में। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर, शांत रस। जिसे हम देख के शांत हो जाएं, जिसे हम देखकर शांत हो जाए, सम शांत होना या निर्वेद होना, वेदना रहित स्थायी नामक स्थार आधार ईश्वरीय प्राप्त परम आनंद, और सबको मनोकामना शांत हो जाते हैं, अनुपम शांत अनुभव होने लगता है और सामाजिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देख के हम एकदम शांत हो जाएं, कुछ भी देखें उसको देख के क्या हो जाए, शांत हो जाए, तो यहाँ पे शांत रस हो जाएगा। ठीक है, अब है वात्सल्य। कौन सा, वात्सल्य रस। यहाँ पे देखो, इस रस का अलग भेद मानने के संबंध में मतभेद हैं, किंतु तुलसी सूर आदि ने वात्सल्य रस अनेक अनुपम कृत भेंट करी हैं। रस तो 9 ही है, रस तो 9 ही है, लेकिन 10 और गेरे जो हैं एक एक्स्ट्रा जुड़ा है, तो ये एक दूसरे से संबंधित, तो इनको हम स्किप करेंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम केवल एमसीक्यू क्वेश्चन पे आ गए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। एमसीक्यू क्वेश्चंस पे क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस रस को रसराज कहा जाता है, किस रस को रसराज। अगर क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, हो सकता है भाई मेरा क्वेश्चन ही डायरेक्ट आ जाए उसमें, क्या दिक्कत है पढ़ने की। ठीक है,
जैसे पहला क्वेश्चन है कि किस रस को रसराज कहते हैं, तो किस रस को रसराज कहते हैं? श्रृंगार, जिसमें क्या होता है? अद्भुत होता है श्रृंगार। क्या होता है? अद्भुत श्रृंगार होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। रसराज कहा जाता है तो श्रृंगार रस को रसराज रस कहा जाता है, ठीक है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। गोपी ग्वाल गई गोसुत सब, अति ही दीन बिचारे, सूरदास प्रभु बिनु यो देखियत, चंद बिना जो तारे। उक्त पंक्ति में जो है कौन सा रस है? इसको पढ़ के हमें क्या लग रहा है? इसको पढ़ के हमें क्या लग रहा है? एक श्रृंगार जैसे भाव उत्पन्न हो रहा है, प्रभु सूरत बिनु देखी, चंद, श्रृंगार, चांद आ गया, श्रृंगार, ठीक है। कौन सा? श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है, श्रृंगार रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन से पंक्ति का करुण रस का प्रयोग किया गया है? तो इसको इतना लंबा क्वेश्चन हमारा नहीं आता, तो इसको भी स्किप करेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस प्रयोग किया गया है? प्रकृति त्रैस्त्र थी भूतनाथ ने नृत्य विकम्पत पद अपना, उधर उठाया भूत सृष्टि सब, क्यारा भूत, क्यारा भूत। देखो यहाँ पे भूत आ गया, मैंने भूत का भी दिया था, भूत क्या आ गया? भूत। तो क्या हो जाएगा? भयानक। क्या हो जाएगा? भय, यानी कि भयानक, भय उत्पन्न हो गया यानी कि भयानक हो गया, ठीक है। सिंपल सी भाषा में पढ़ो, बहुत ज्यादा मजा आता है। इनमें से कौन सा रस को नौवा रस माना जाता? तो कौन सा रस है जो नौवा रस माना जाता? तो नौवा रस कौन सा हो जाएगा? तो शांत रस जो है नौवा रस है। कौन सा? शांत रस नौवा रस है। सोच रहे थे जीवन सुख है ना यह विकट पहेली, भाग अरे मुनि इंद्रजाल से कितनी व्यथा न झेली। कौन सा है इसमें रस? उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? सोच रहे थे जीवन सुख है ना यह विकट पहेली है, भाग रहे मुनि इंद्रजाल से कितनी व्यथा न झेली है। क्या इसमें प्रकट हो रहा है? तो इसमें क्या प्रकट हो रहा है? शांत। क्या प्रकट हो रहा है? शांत प्रकट हो रहा है, शांति प्रकट हो रहा है कि मतलब शांत रहो, लड़ाई इंद्रजाल वगैरह ये जो है विकट पहेली भी है और ये सब कुछ है, इससे दूर रहो, एकदम शांत आराम से रहो। तो कौन सा रस है इसमें? शांत रस है। कौन सा? शांत रस, नौवा रस, ठीक है। 7 नंबर है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। उपयुक्त पंक्ति में कौन से किस रस की अनुभूति होती है? कौन से रस की अनुभूति होती है? तो किसमें कौन सी है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन से सबके अल्लाह, अल्लाह तेरे नाम। तो किसमें कौन सा था? भक्ति। क्या वो उत्पन्न हो रही? भावना, भक्ति, भगवान से संबंधित है तो इसमें भक्ति रस हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? भक्ति रस। संचारी भावों की व्याख्या मानी गई है, तो संचारी भावों की जो व्याख्या मानी गई वो कितनी मानी गई है? तो 33 मानी गई है, ठीक है। मैंने अभी बताया था 2 हैं, 4 हैं, 9 है, 33 है, तो संचारी भाव 33, ठीक है। संचारी भाव 33। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र। जहाँ पे रौद्र है तो वहाँ पे स्थायी भाव क्या है? रौद्र का मतलब क्रोध, ठीक है। रौद्र का मतलब क्रोध। आतंकवादी नाम मात्र से उत्पन्न भय किसके अंतर्गत आएगा? भय यानी क्या क्या हो गया? भय किस में आता है? तो भय किस में आएगा? विभाव में आएगा, विभाव में, ठीक है। कौन सा भाव सुपुष्टता व्यवस्था में विद्यमान रहता है? तो कौन सा भाव जो है विद्यमान रहता है? तो स्थायी भाव विद्यमान रहता है। कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का जो है संचार करता है? तो कौन सा हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वीर रस। नेक्स्ट हो जाएगा, माता की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस है? माता की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस है? तो कौन सा है ABCD में से? तो ये हो जाएगा करुण। करुण का मतलब क्या आता है? शोक, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, घृणा उत्पन्न करने वाला रस। घृणा उत्पन्न करने वाला, हीनता, हीन दृष्टि देख के किसी को घृणा आ रही, गुस्सा आ रही है, तो क्रोध आ रहा है, तो क्रोध कौन से में उत्पन्न होता है? तो विभत्स में क्या होता है? क्रोध। विभत्स में क्या होता है? क्रोध होता है। वीडियो को थोड़ी स्किप करेंगे आप लोग, 5 सेकंड की वीडियो को स्किप करेंगे, ठीक है। तो क्या आता है इसमें? क्रोध,
विभत्स में क्या आता है? क्रोध। ठीक है, विभत्स जो रस है वही घृणा उत्पन्न करता है। युद्ध अथवा प्राकृतिक आपदा पश्चात साड़ी हुई लाशों के अंबार देखने अथवा उनके वर्णन में कौन सा रस आता है? तो कौन सा रस आता है? तो विभत्स रस आता है, विभत्स। ठीक है, इनमें से संचारी भाव है, इनमें से संचारी भाव है, तो संचारी भाव कौन सा है? सभी। जड़ता, गर्व और संत्रास जो है सारे हैं। हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य जहाँ पे है तो क्या आएगा? हास्य में हास आएगा, तो हास हो जाएगा। हास का मतलब उल्लास, हंसी ठिठोली होता है। ठीक है, ब्रज के बिरही लोग दुखारे में कौन सा रस है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। ब्रज के बिरही लोग दुखारे में कौन सा रस है? ब्रज के बिरही किससे संबंधित है? ब्रज के बिरही, तो किससे संबंधित है? 18, तो ये श्रृंगार से ब्रज के बिरही लोग दुखारे, श्रृंगार रस। ठीक है, 19 है, रामचरितमानस में के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में तुलसी ने किस रस का प्रयोग करा था? तो किस रस का करा था? भक्ति करा था, शांति करा था, श्रृंगार करा था, या वीर रस करा था? तो कौन सा करा था? तो वीरता दिखाई थी। किसने दिखाई थी? भगवान श्री राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ा था, तो उसमें क्या दिखाई थी? वीरता दिखाई थी। ठीक, तो वीर रस हो जाएगा। निराला के सरोज स्मृत में कौन सा रस दिखता है? निराला का जो सरोज स्मृत रस है, तो इसमें कौन सा जो है रस दिखता है? तो इसमें करुणा रस दिखता है। कौन सा? करुण रस। कौन सा? करुण रस। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव बताइए आप लोग। श्याम नारायण पांडे की रचना हल्दी घाटी में किस रस का प्रयोग हुआ है? श्याम नारायण शर्मा है जो, उनकी एक रस रचना है हल्दी घाटी। क्या है? कौन सी रचना? हल्दी घाटी। तो उसमें कौन सा रस है? तो उसमें कौन सा रस है? वीर रस है, वीर रस है। ठीक है, कौन सा? वीर रस है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, तात तात हाँ तात पुकारी पूरे भूमि तल व्याकुल भारी। तात तात हाँ तात पुकारी पूरे भूमि तल व्याकुल भारी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया? तो हमने अभी तक अलंकार प्रयोग किया गया, तो भक्ति, श्रृंगार। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वात्सल्य। वात्सल्य। ठीक है, वात्सल्य हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 23 नंबर, वात्सल्य रस का आलंबन विभाव क्या है? वात्सल्य रस का आलंबन विभाव क्या है? तो वात्सल्य रस का आलंबन विभाव हो जाएगा, शिशु भी हो जाएगा, बच्चों की तोतली बोली भी हो जाएगा, बच्चों की जिद भी हो जाएगा, तो सारे हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे वात्सल्य रस का आलंबन विभाव। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस रस का स्थायी भाव देव विषयक रीति है? कौन सा स्थायी भाव का, किस रस का स्थायी भाव देव विषयक रीति है? तो किसका है? 24 में जो भक्ति है वो क्या है? भक्ति, भक्ति रस का हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 25 नंबर, किस रस से सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का समर्थन होता है? आत्मसात करने का समर्थ होती है, तो किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग और दूसरा क्या होता है? वियोग होगा। बिल्कुल वियोग होगा। ठीक है, संयोग और वियोग दो पक्ष होते हैं। इनमें से किस काव्यात्मा कहा जाता है? इनमें से किसको काव्यात्मा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो रस को कहा जाता है काव्य आत्मा, काव्य की आत्मा। जो स्थायी भावों को जागृत करता है वह कहलाता है, जो स्थायी भाव को क्या जागृत करता है वो क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। जो स्थायी भाव को जागृत करता है, उत्पन्न करता है, उसे स्थायी अनुभाव कहते हैं। स्वयं पर हंसना कहलाता है, स्वयं पर हंसना। स्वयं पर हंसना क्या कहलाएगा? आत्म इष्ट हास्य, आत्म हस्त हास्य। ठीक है, 30 है, सूरदास की बाल लीला में किस रस का अनुभूति होती है? सूरदास की जो बाल लीला है उसमें किस रस की अनुभूति होती है? तो उसमें होती है वात्सल्य रस की।
ठीक है। किन दो रसों को श्रृंगार रस का ही अनुभव माना जाता है? किन दो रसों को श्रृंगार रस का अनुभव माना जाता है? तो भक्ति और वात्सल्य में जो है श्रृंगार रस का ही अनुभव माना जाता है। ये शायद हमारा 10 नंबर का है, ठीक है, 10 नंबर का। और भक्ति है जो वो 11 नंबर का है। श्रृंगार रस से ही दोनों संबंधित हैं। 12 नंबर है, 32 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी या रसों में किन प्रमुख दो रसों की धारा बही है? पृथ्वी या रसों जो है उसमें किस दो प्रमुख रसों की धारा बही है? तो वीर और रौद्र, वीर और रौद्र, वीरता और शोक, ठीक, शोक की बही है, ठीक है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के शमशान वर्णन में किस रस की अनुभूति हुई है? सत्य हरिश्चंद्र नाटक में जो है शमशान वर्णन में किस रस की अनुभूति हुई है? तो ये अनुभूति हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4 भयानक रस की। किसकी हुई? शमशान में जाएंगे तो भय ही लगेगा, भय का मतलब डर है, तो शमशान में डर ही होगा, ठीक है। सखी सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, इनमें कौन सा रस प्रवाहित होता है? तो इसमें रस हो जाएगा करुणा, करुणा यानी कि थोड़ा सा हमें इसमें शोक महसूस हो रहा है। क्या शोक, विलाप, ठीक है। अगर वो हमसे कह के जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो इसमें कौन सा करुणा है। माँ कह एक कहानी कविता में कौन सा रस अनुभूत किया गया? माँ कह एक कहानी, शायद हमने कक्षा 5 में ये पढ़ी है। तो इसमें जो है कौन सी अनुभूति होती है? माँ, माँ, माँ शब्द आ गया, तो माँ शब्द किस में आता है? वात्सल्य में, ठीक है, करुणा। नेक्स्ट हो जाएगा, किस रस के संचारित होने पर अंग अंग फड़कने लगता है और जोश उबाल करने लगता है? तो कौन सा रस है ऐसा अंग अंग फड़कने लगता है और जोश क्या है? उबाल करने लगता? तो वीर। हम अभी क्या है, जैसे यूपी प्लस कांस्टेबल का 17-18 को एग्जाम है और एग्जाम हम क्लियर कर लें, एग्जाम हम क्लियर कर लें। इससे पहले हम कम से कम 3-4 बार ट्राई करें, एग्जाम क्लियर नहीं रहा और इस बार हम एग्जाम क्लियर कर लें, तो क्या है, हमारा अंग अंग फड़कने लगेगा, जोश उबाल मारने लगेगा। देखो मैंने एग्जाम क्लियर कर दिया, देखो मैंने एग्जाम पुलिस का था तो हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? वीरता, वीर रस हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, प्लीज आज ना जाने दो, प्लीज आज ना जाने दो, टुन्नू मुन्नू को घर लाने दो, बहुत दिनों से छुट्टा फैले घर को तूने बनाया जेल, किताबों में कहाँ है बोध, कुंदत दिखते ना सोहत बोझ। तो इस को पढ़ने से हमें क्या करुणा भाव हुई, हंसी हुई, हर्ष हुआ, घृणा हुआ, तो क्या महसूस हुआ इसको पढ़ने से? तो इसको पढ़ने से करुणा भाव उत्पन्न हुई है। क्या करुण भाव उत्पन्न हुआ है। कभी कफन को उठा देखते लग गले कभी रो पड़ते, कभी कफन को उठा के देखते कभी लग गले रो पड़ते, यह निर्झर झरझर करते दिन तेरे में ही बिसरते। उपयुक्त जो पंक्ति है इनमें कौन सा रस की अनुभूति करी गई है? तो इसमें कौन सा, शांत तो होगा नहीं, शांत तो होगा नहीं, ठीक है, भयानक भी नहीं है, भक्ति तो नहीं है, इंग्लिश में करुणा रस है। क्या है? करुणा, करुणा रस है, करुणा रस, ठीक है, करुण रस हो जाएगा, करुणा उत्पन्न हो रही, करुण रस है। 39 नंबर हो जाएगा, तब वक्र व्याल सा उठ फुफकार, सागर को भी दिया ललकार, सागर को ललकार दे, सागर को कौन ललकारेगा? जो वीर होगा, जो वीर होगा वही सागर को ललकारेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, स्प्रे का वायरस फैला है चेत रफ दूर 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 तलक, रिश्ता नहीं प्रत्यक्ष कम परपोष है, विमन दिखते हैं, नाक मुंह झाग जहर। जब कोरोना के टाइम पे ये सब चला था, ये सब था कोरोना के टाइम पे, ठीक है, कोविड के टाइम पे ये सब था, कोविड-19 के टाइम पे, ठीक है। तो इसमें कौन सी है? वीर रस है, श्रृंगार रस रीति है, भक्ति रस देव विषय रीति है, विभस रस घृणा है, तो इसमें कौन सा है? तो 40 में हो जाएगा, कौन सा? तो 40 में है आपका विभस। क्या है? घृणा उत्पन्न हो रही है इससे, बहुत गुस्सा आता था, कोई दिक्कत होती थी, कुछ भी होता था, बहुत गुस्सा आता था, ठीक है।
यमराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यमराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया है। भाग गांजे का नशा भांग गांजे का नशा भी कम पड़ गया है। भांग गांजे का भी नशा जो है कम पड़ गया है। अफीम चरस का दाम काफ़ी बढ़ गया है। जो कभी कभी पॉलीथीन भी लेता हूँ जो कभी कभी पॉलीथीन भी लेता हूँ। अब ये सारा देखो पॉलीथीन को बंद करने के विषय में बनाया गया है। ठीक है, इसमें पॉलीथीन को बंद करने के बारे में बताया गया, कैंसर से संबंधित बताया गया। तो इसमें जो कौन सा है, तो इसमें कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा आपका हास्यरस है। हास्यरस है, ठीक है। इसको पढ़ो, देखो यमराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यमराज बिल्कुल क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया है। वर्कलोड जो है काफ़ी बढ़ चुका है। भाग गांजे का नशा भी कम पड़ गया है। भांग गांजे का नशा भी कितना क्या है? कम पड़ गया। अफीम चरस का दाम तो काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो कभी कभी पॉलीथीन भी ले लेता हूँ। इसीलिए क्या है, तो कभी कभी क्या है, पॉलीथीन भी ले लेता हूँ। तो इसमें क्या है? हास्य से संबंधित है। हास्य से संबंधित, तो इसमें हास्य रस है। 42 है जो कि आपका लास्ट हो जाएगा। बदनाम जनाजा तेरा होगा। बदनाम जनाजा तेरा होगा, मुर्दे भी कहीं रोते हैं। लगी चिता है मानस घाट पर, चलो जहाँ सब सोते हैं। बदनाम जनाजा तेरा होगा, मुर्दे भी कहीं रोते हैं। लगी चिता है मानस घाट पर, चलो जहाँ सब सोते हैं। तो इसमें कौन सा जो रस है, तो भयानक है। शमशान घाट, शमशान घाट फिर आया तो भयानक रस हो जाएगा। भय भयानक कहाँ पे है? भय जहाँ उत्पन्न होता है। भय का मतलब डर, जहाँ पे डर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वीडियो बताना आप लोग लाइक करके कैसी लगी वीडियो, कमेंट में बताना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और आज की क्लास को जो है यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको कल की क्लास में। तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे, मिलेंगे ठीक कल 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।